एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, ना ही कोई बड़ी संपत्ति, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, भगवान पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठता, नहाता और अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाकर भगवान का नाम लेता। वो हमेशा कहता था, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास और प्रेम हमेशा आपके लिए है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, अरे मोहन, भगवान से इतना क्या मांगता है? अगर भगवान होते तो तुझे इतना गरीब क्यों रखते? लेकिन मोहन मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, भगवान देर से देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा देते हैं। एक दिन शाम को मोहन खेत से लौट रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। रास्ते में उसे एक बहुत बूढ़ा भिखारी मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कांप रहा था और आंखों में अजीब सी चमक थी। भिखारी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? मोहन के पास उस समय सिर्फ 2 रोटियां थीं, जो उसकी पत्नी ने उसके लिए बनाई थी। वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। अगर वो ये रोटियां दे देगा तो आज रात उसे खुद भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसके दिल से आवाज आई, अगर कोई भूखा है और तू उसे खाना नहीं देगा तो तेरी पूजा किस काम की? मोहन ने बिना एक पल सोचे दोनों रोटियां उस भिखारी को दे दी। भिखारी ने रोटियां खाईं और मोहन की तरफ गहरी नजरों से देखा। फिर वो मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत बड़े दिल वाले हो, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। अगले दिन सुबह मोहन फिर खेत जा रहा था। रास्ते में वही भिखारी फिर दिखाई दिया। इस बार उसने कहा, बेटा, रात बहुत ठंडी थी, क्या तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? उसने फिर बिना सोचे अपनी चादर उतारकर भिखारी को दे दी। भिखारी की आंखों में चमक और तेज हो गया। उसने कहा, हर कोई दान करता है, लेकिन जो खुद की जरूरत छोड़कर देता है वही सच्चा भक्त होता है। मोहन कुछ दिन बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। मोहन के घर में सिर्फ थोड़ा सा अनाज बचा था। जो उसी शाम वही भिखारी फिर उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या थोड़ा अनाज मिल सकता है? मोहन की पत्नी घबरा गई। उसने कहा, मोहन कुछ देर शांत बैठा रहा। फिर उसने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोला, प्रभु, अगर ये आपकी परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ। और उसने घर का सारा अनाज उस भिखारी को दे दिया। जैसे ही भिखारी ने अनाज लिया, अचानक तेज रोशनी फैल गई। मोहन और उसकी पत्नी घबरा गए। भिखारी धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ ही पल में वहाँ स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान बोले, मोहन, मैं कई दिनों से तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। बहुत लोग पूजा करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन जब देने का समय आता है तो पीछे हट जाते हैं। तुमने अपनी भूख, अपनी ठंड और अपने परिवार की चिंता से ऊपर उठकर दान किया। यही सच्ची भक्ति है। भगवान ने अपना हाथ उठाया। तेज बारिश शुरू हो गई। गांव की सूखी जमीन पानी से भर गई। फसलें फिर से हरी हो गईं। भगवान ने कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। उसकी जमीन उपजाऊ हो गई और उसका घर हमेशा अनाज से भरा रहने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया।